Assalamu alaikum. I am Parvez Khan and I welcome you all to my channel. In today's video, I'm gonna teach you a model in its past form. शुड जो मॉडल है, मॉडल वर्ब है शुड, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ. डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं वीडियो को. शुड हैव एक्शन की तीसरी फॉर्म, जो शुड हैव एक्शन की थर्ड फॉर्म होती है, वो पास्ट में हम किसी चीज़ की सलाह, पास्ट में जो काम हो चुका होता है उसके लिए हम बोलते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए था, उसके लिए हम शुड हैव एक्शन की तीसरी फॉर्म यूज में लेके आते हैं. और यहाँ पे एक नियम याद कर लो आप, जब भी कोई भी मॉडल हो और मॉडल के बाद में जब भी हैव आए, उसके बाद में हमेशा हमें एक्शन की, काम की, क्रिया की, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ती है. तो ये एक नियम, इसकी गांठ बांध लो. जब भी हैज, हैव, हैड एक्टिव या पैसिव में आए, या जब भी शुड या शुड के बाद में हैव हो, तो हमें एक्शन की, काम की, क्रिया की थर्ड फॉर्म लगानी है. तो सबसे पहले देखिए, हमें सिनेरियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये हम सलाह देते हैं. जब भी हम सलाह देते हैं पास्ट में, तब हम सलाह देने के लिए हमारे पास में 2-3 मॉडल हैं. शुड है, यहाँ पे हम मस्ट से भी दे सकते हैं सलाह, ought to से भी दे सकते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास में सबसे पहले हम शुड को देखते हैं. शुड क्या होता है? जब भी हम किसी को बोलते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, हम उसको बोलते हैं यू शुड एक्शन. ये करना चाहिए अभी, राइट नाउ के लिए, आगे तुम्हें फ्यूचर में ये करना चाहिए, यू शुड एक्शन. जैसे यू शुड गो होम, यू शुड ओबे, मतलब मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए. हम किसी को भी बोल रहे कि मुझे तुम मेरा कहना मानो, मेरी आज्ञा का पालन करो, यू शुड ओबे मी. अब यू शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स. यस, एवरीवन शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स. जो बड़े हैं उनका आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए. वी शुड रिस्पेक्ट आवर नेशनल एंथम, जो हमारा राष्ट्रगान है उसके हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए. वी शुड रिस्पेक्ट. तो इस तरीके से ये मान लो कि कोई ऐसा काम जो पास्ट में हो चुका है, उसके बाद में हम उसे कहें कि तुम्हें ये करना चाहिए था. बहुत बार ऐसा होता है, पास्ट के लिए हम सलाह देते हैं कि यार तुम्हें उस टाइम पे, जब ये पास्ट में ये काम हुआ, उस टाइम पे तुम्हें ये करना चाहिए था. उसके लिए हम यूज में लेंगे शुड. शुड के साथ में हैव और एक्शन की, काम की, क्रिया की, वर्ब की थर्ड फॉर्म. बहुत आसान है. शुड के बाद में हैव सभी के लिए सेम आएगी. आई शुड हैव, यू शुड हैव, ही शुड हैव, दे शुड हैव, एक्शन की तीसरी फॉर्म. चलो ऊपर से देखते हैं. यहां पे हमारे पास में 4 एक्शन है. सबसे पहले यहां पे जो कोई लेक्चर है उसमें जाना, उसको अटेंड करना, हमारे लिए अटेंड द लेक्चर होता है. एक कोई लेटर है, पत्र है, उसको पोस्ट करना, डाक के थ्रू भेजना, हम उसको बोल सकते हैं पोस्ट द लेटर. अब आगे जो 2 वर्ड हैं, एक है सबमिट, एक है डिपॉजिट. सबमिट का सबसे पहले, सबमिट और डिपॉजिट दोनों का मतलब होता है जमा कराना. कहां पे सबमिट यूज में लेंगे, कहां पे डिपॉजिट यूज में लेंगे? जब भी कोई हमारी रुपए पैसे से रिलेटेड कोई चीजें होती हैं, उनको जमा कराना होता है, हम कहेंगे डिपॉजिट. क्लियर? डिपॉजिट के अलावा सबमिट हम वहां पे कह सकते हैं जहां पे फॉर्म वगैरह फिलअप करके जमा कराना हो. रुपए पैसे की बात नहीं है, फॉर्म को फिलअप कराना, तो हम वहां पे डिपॉजिट की जगह पे यूज में लेते हैं सबमिट. डिपॉजिट की डिपॉजिटेड हो जाएगी, सबमिट की सबमिटेड. और सबमिट हम कहाँ पे, जैसे ब्लड का जो सैंपल होता है, हम हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं, तो ब्लड का सैंपल कई बार क्या है, सरकारी हॉस्पिटल में हमें खुद से जमा कराना पड़ता है. तो जमा कराना है तो उसके लिए हम क्या कह देंगे, यहाँ पे डिपॉजिट नहीं है, क्योंकि रुपए पैसे की बात नहीं है. रुपए पैसे की वैल्यू होती है तो हम डिपॉजिट लेके आते हैं, तो यहाँ पे हमें लेके आना पड़ेगा सबमिट. ठीक है, तो सबमिट द ब्लड सैंपल ऐसे. ठीक है, चलो अब 4 हमारे पास में एक्शन है. सिनेरियो बनाते हैं. ये मान लो कि मैंने आपको एक काम दिया है कि आपको लेटर को पोस्ट करना है या अटेंड करना है लेक्चर को. अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आपने कर लिया, क्या आपने ये काम कर दिया? उसके लिए अभी मैं पास के लिए हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब है डिड. टाइवर्ड डिड से मैं सवाल करूंगा आपसे, डिड यू एक्शन, और यहां पे एक्शन की फर्स्ट फॉर्म ही है. एक्शन में कुछ नहीं लगा, इसका मतलब एक्शन की फर्स्ट फॉर्म है. अब कौन सा एक्शन? यहां पे अटेंड द लेक्चर. डिड यू अटेंड द लेक्चर? क्या तुम लेक्चर में जाके आए हो? क्या तुमने अटेंड किया है लेक्चर को? मैं आपसे पूछता हूं डिड यू अटेंड द लेक्चर, और आपका जवाब सीधा सा है नो, आई डिड नॉट एक्शन. एक्शन में फिर से वो एक्शन ले आएंगे. आप कहोगे आई डिड नॉट अटेंड द लेक्चर. अब मैं आपसे कहूंगा यार ये तो आपकी अच्छी बात नहीं, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि आपको लेक्चर अटेंड करना चाहिए. क्यों? यू शुड अटेंड द लेक्चर. अगर बहुत बेहतरीन लेक्चर है, किसी का कोई सेमिनार है, वहां पे लेक्चर हो रहा है, तो आपको सुनना चाहिए. आपके वेलबींग के लिए बहुत बेहतरीन लेक्चर है. तो मैं आपसे कहूंगा इट्स नॉट गुड ऑफ यू.
अगर उस लेक्चर में मैं नहीं गया, मैं खुद को भी ये कह सकता हूँ इट्स नॉट गुड ऑफ मी। अगर आप गए हैं, एक व्यक्ति है जो नहीं गया, हम कह सकते हैं इट्स नॉट गुड ऑफ हिम, क्योंकि ही के लिए आएगा हिम रिप्रेजेंटेटिव सर्वनाम, ठीक है, प्रोनाउन। तो यहां पे मैं आपको सलाह दे दूंगा अब कि यार तुम्हें जाना चाहिए था, तुम्हें जाना चाहिए और तुम्हें जाना चाहिए था, इसमें फर्क है। दोनों के लिए शुड यूज में आएगा, लेकिन जो पास में आपने काम नहीं किया, मैं ये कहना चाहूं कि तुम्हें ये करना चाहिए था, मैं उसके लिए कहूंगा यू शुड हैव एक्शन की थर्ड फॉर्म। ये देखो यहां पे लिखा हुआ है यू शुड हैव एक्शन की थर्ड फॉर्म। तो अटेंड की हमें अब थर्ड फॉर्म लेके आनी पड़ेगी। अटेंड की हो जाएगी अटेंडेड। तो मैं आपसे कहूंगा इट्स नॉट गुड ऑफ यू, यू शुड हैव अटेंडेड द लेक्चर। तुम्हें अटेंड करना चाहिए था, यू शुड हैव अटेंडेड द लेक्चर। इसी तरीके से ये मान लो हम इस जो 2 नंबर का पोस्ट द लेटर है वो किसी तीसरे के लिए बनाते हैं। आपने ये पोस्ट करने का काम मैंने आपको नहीं दिया, किसी एक व्यक्ति को दिया, मैं उससे पूछता हूं, उससे मैं डायरेक्ट पूछूंगा तब तो यही है हमारे पास में फॉर्मेटेड डिड यू एक्शन, वो कहेगा नो आई डिड नॉट एक्शन, मैं उसको कहूंगा इट्स नॉट गुड ऑफ यू, यू शुड हैव पोस्टेड द लेटर। इतना इंपॉर्टेंट लेटर था, तुम्हें पोस्ट करना चाहिए था, यू शुड हैव पोस्टेड द लेटर। और अभी मैं आपको पत्र दूं और कहूं कि यार इसको मतलब पोस्ट कर दो, तो मैं क्या कहूंगा यू शुड पोस्ट द लेटर एज फास्ट एज यू कैन, यू शुड पोस्ट द लेटर। चलो अब मैं ये उसके लिए अगर मैं सिनेरियो बनाऊंगा और आपसे पूछता हूं कि क्या उसने जमा करा दिया, तो आपसे पूछता हूं डिड ही पोस्ट द लेटर, और आपको पता है कि उस बंदे ने नहीं करवाया, आप कहोगे नो ही डिड नॉट, आई की जगह पे ही लगा दोगे, ही डिड नॉट पोस्ट द लेटर। अब उसकी अच्छी बात नहीं है भाई, आपने ये काम नहीं किया, आप उसके लिए मैं कहूंगा इट्स नॉट गुड ऑफ हिम, इट्स नॉट गुड ऑफ हिम, ही शुड हैव पोस्टेड द लेटर। यहां पे देखने लायक चीज है कि यहां पे यू हो चाहे यहां पे ही होगा, तब भी यहां पे हम मॉडल में कभी भी, जैसे हम एक्टिव वॉइस में टेंसेज में आई और यू इनके लिए हैव आता था, और ही सी इट और कोई सिंगुलर के लिए हैज आता था, यहां पे मॉडल में सभी के लिए हैव आएगा। तो हम क्या कहेंगे ही शुड हैव पोस्टेड द लेटर, उसको लेटर को पोस्ट कर देना चाहिए था, ही शुड हैव पोस्टेड द लेटर बिकॉज इट्स वेरी नेसेसरी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लेटर। तो उसको क्या कर देना था, ही शुड हैव पोस्टेड द लेटर। चलो अब सबमिट करने की बात है। प्राइवेट फॉर्म्स फिलअप करे जाते हैं, लोग भरते भी हैं, कई बार किसी से नहीं होता है टाइम पे, तो उसको कोई ना कोई सलाह देता है कि यार तुम्हें वक्त पे इस फॉर्म को फिलअप कर देना चाहिए था, फिलअप करके जमा करा देना चाहिए था। तो हम डायरेक्टली हम जिससे बात करते हैं उसको सलाह देने, तो हम कह देंगे यू शुड हैव सबमिटेड द फॉर्म, यू शुड हैव सबमिटेड द फॉर्म। अगर बहुत सारे व्यक्ति हैं, बहुत सारे ज्यादा व्यक्ति हैं, उन्होंने सभी ने नहीं कराया, हम उनके लिए सलाह दे देंगे दे शुड हैव सबमिटेड द फॉर्म, दे शुड हैव सबमिटेड द फॉर्म, उनको करा देना चाहिए था। आपसे पूछता हूं डिड यू सबमिट द फॉर्म, क्या आपने करा दिया? और आप तो वैसे ठंडे आदमी हो, आपने नहीं कराया, आप कहोगे नो आई डिड नॉट सबमिट द फॉर्म। आपसे कहूंगा इट्स नॉट गुड ऑफ यू, यू शुड हैव सबमिटेड द फॉर्म। चलो जो अंतिम है, जो एकदम लास्ट में है डिपॉजिट द बिल, वो काम मेरे को आपने दिया था। अब मेरे से पूछते हो कि क्या आपने बिल को जमा करा दिया? जो बिजली का बिल है, बिजली को हम यहाँ पे करंट बिल कह सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी अपने आप में एक साइंटिफिक टर्म है, तो हम यहाँ पे जो बिजली का जो बिल होता है वो हमारा बिजली को बोलते हैं करंट, ठीक है। तो जो बिजली का बिल है उसकी बातें कर रही हैं। आप मेरे से पूछते हो कि डिड यू डिपॉजिट द बिल, डिड यू डिपॉजिट द बिल, आप मेरे से पूछते हो, मैं आपसे कहूंगा नो आई डिड नॉट डिपॉजिट द बिल, एक्चुअली आई वॉज टू डिपॉजिट द बिल बट इट स्लिप्ड माई माइंड। मैं कराने वाला था, मेरे दिमाग से निकल गई ये बात। आई वॉज टू डिपॉजिट द बिल बट एक्चुअली इट स्लिप्ड माई माइंड, अदरवाइज आई वुड हैव डिपॉजिटेड द बिल। लेकिन मैंने कराया तो नहीं ना, मैं करा देता लेकिन मैंने कराया नहीं, तो आप मेरे को सलाह दे दोगे यू शुड हैव एक्शन की थर्ड फॉर्म। और यहां पे एक्शन है हमारा डिपॉजिट, डिपॉजिट की हो जाएगी डिपॉजिटेड। आप मेरे से कहोगे यू शुड हैव डिपॉजिटेड द बिल। अब बिजली की क्या है, पेनल्टी लगती है, मैं कहूंगा या यू आर राइट, आई शुड हैव डिपॉजिटेड द बिल, मुझे बिजली का बिल जमा करा देना
चाहिए था। आई शुड हैव डिपॉजिटेड द बिल। अब ये मान लो, इससे ये 4 एक्शंस हैं, लंबी वीडियो को लंबी हो जाएगी, लंबी करने में कोई फायदा है नहीं। ये आप ये मान लो कि जब भी कोई काम पास में किसी ने नहीं किया, हम उसको कहना चाहिए कि तुम्हें ये करना चाहिए था, सीधा उसको डायरेक्टली बोलो यू शुड हैव एक्शन की तीसरी फॉर्म। कोई भी काम हो, जैसे ये मान लो कि हम किसी को कहेंगे यार तुम्हें जयपुर जाना चाहिए था डॉक्टर को दिखाने, कैसे भी हम क्या कहेंगे, यू शुड हैव गॉन टू जयपुर। सही है, उस डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और डॉक्टर को दिखाना हमेशा दिखाना होता है, लेकिन दिखाना यहां पे सी का मतलब हमने पढ़ा है सी देखने के लिए, यहां पे होता है दिखाना, सी द डॉक्टर, सी द डॉक्टर। अब हम क्या कहेंगे, यू शुड हैव सीन द डॉक्टर। इट मींस तुम्हें उस डॉक्टर को दिखाना चाहिए था, यू शुड हैव सीन द डॉक्टर। चलो इट्स इनफ फॉर टुडे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, वीडियो को ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़।